अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से हुकूमत की जानिब से रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमज़ान रिलीफ पैकेजेस जो है हुकूमत की जानिब से अनाउंस किए गए हैं। मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी फ्राहम की गई है जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें, खजूर ये सब शामिल हैं। अब 4881 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो नाफिजुल अमल हैं, जो कि जहाँ पर सस्ती अशिया फ्राहम की जा रही हैं। अब लोगों के पास जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि क्या वाकई उनको ये चीज़ें जो बताई गई हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल रही हैं और सस्ते दामों मिल रही हैं जो कि हुकूमत की जानिब से प्राइस अनाउंस किए गई हैं। आइए लोगों की तरफ चलते हैं और पूछते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क। मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर पर आप क्या लेने के लिए आए हैं? मैं चीनी लेने के लिए पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ पहले पर? भी आया हूँ। अच्छा बताएं, आपको कितना टाइम लग जाता है एक चीज़ खरीदने में? कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। ठीक है, तो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? इतना टाइम अब जाएंगे अंदर तो पता लगेगा क्या रेट है क्या नहीं। पहले आप ले चुके हैं ना, आपने कहा। पहले नहीं, 3 चक्कर लगा रहा हूँ, तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ, तो अब आई है चीनी इनके पास। अच्छा, यानी कि ऐसा है कि अवेलेबल नहीं है चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं? सप्लाई नहीं थी, वो रोड बंद थे, सप्लाई नहीं थी, इस वजह से सिर्फ चीनी खरीदने के लिए आए? चीनी लेने के लिए। क्या उम्मीद है कितने की चीनी मिल रही है यहाँ पे? पूछा तो होगा आपने, पता तो होगा। कह रहे हैं 68 रुपए किलो है। 68 की मिल रही है। ठीक है, तो प्राइस ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। आप मुतमिन है इस यूटिलिटी स्टोर से? ये लाइन से ना लगे तो फिर तो मुतमिन, अगर लाइन में ना मिले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपने पहले शॉपिंग की यूटिलिटी स्टोर से? आपने? जी मैडम, मैंने कई दफ़ा किया था। आप ये बताएं कि वाकई यहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं? सारी चीनी, दालें, जो सब चीज़ें मिलती हैं, हमें चीनी मिलती है। ठीक है, आप जब भी आए हमें चीनी मिलती रही है। ये एक दफ़ा नहीं थी, हमारा घर के पास किया ना इधर। अमूमन हम 15 दिन महीने बाद आते रहते हैं। किस रेट पे मिल रही है यहाँ पे चीनी? जो इनका 60 का पता नहीं कितना होता था, मतलब जो होता था कंट्रोल सही होता था। ठीक है, 65-68 में मिल जाती है। आप खुश मुतमिन है? अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आप कितना टाइम लग जाता है जब यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर आप चीज़ें खरीदने के लिए आती हैं? बस लाइन लगी हुई होती है, जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं? आटा, घी, आटा किस रेट पर मिल रहा है? 800 रुपये का भी 20 किलो। ठीक है। हाँ सही है तकरीबन। तो घी कितने का मिल रहा है? घी के भी वही रेट है तकरीबन, जो वहाँ से कम है। कितना फ़र्क है ये बताएं? तकरीबन 40-50 रुपए का फ़र्क है। बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप खुश हैं, मुतमईन है इससे? हाँ सही है। ठीक है। अच्छा चले, आइए हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। भाई आप मुझे बताओ, क्या लेने आए हो यूटिलिटी स्टोर से? घी, तेल। पहले भी लेके गए हो? नहीं, पहली दफ़ा नहीं लेके आए। ठीक, कितने की रेट क्या मिल रहा है, कितने की मिल रही है चीज़ें? पता नहीं, अंदर जाएंगे तो पता। आप बताएं, आपने शॉपिंग की है कोई यूटिलिटी स्टोर से पहले भी? जी की है, इससे पहले भी। कितने की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर? चीज़ें तो प्राइस तो ठीक मिल रही हैं। कितने की? फिर भी चीनी कितने की मिल रही है? चीनी इस वक्त इन्होंने 68 रुपये लगाई हुई है। सही। और घी जो है 170 रुपये। सही मिल रहा है जी, सही रेट तो सही मिल रहा है। आटा कितने का मिल रहा है यहाँ से? आटा का नहीं कभी मैं। आप हुकूमत के इस इक़दाम से खुश है? आपको लगता है ठीक है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो जिस तरह से होना चाहिए वो सब कुछ ठीक है? वो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक तरीका ऐसा ना, जो तरतीब होनी चाहिए ना, एक खुले आम जैसे आम मिले, तो ये भी होना चाहिए। जैसे कि क्या? आप क्या मैसेज को देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को मैसेज यही है कि भाई ये जो तंगी जो है ना, इसको दूर किया जाए। ठीक है ना? कौन सी तंगी? जो लाइन पे लगना पड़ता है वो तो लगना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स किसी भी यूटिलिटी पे जाए ना, वहाँ यही होता है कि 1000 का ले लें, 2000 का ले लें, 3000 कुछ 4 पैकेट दे देगा, कहते हैं 100 लाजमी लें। ठीक है। हर गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? हाँ। किस तरह? देखें, जितनी उसकी इस्तिताअत है उतनी ही उसने सामान लेना है। अच्छा, तो कई लोग ऐसे कहते थे कि हम यूटिलिटी स्टोर्स जाते हैं तो वो कहते हैं 1000 की चीज़ें लो फिर सामान मिलेगा। 1000 रुपये? कौन पहले 1000 की चीज़ें ले? 1000 लिया मैंने खुद लिया। इसके अलावा 2 किलो चीनी के अलावा क्या देना? ठीक। दो पैकेट घी के देते हैं और 1000 रुपये का सौदा लो। तो अब गरीब आदमी जिसकी 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह हो, उसने बिल भी देने हैं, घर इस्तेमाल की वो भी लेनी पड़ जाती है, बिला ज़रूरत लेनी पड़ती है। और दालें यहाँ पर जो रेट यहाँ पर है वही रेट बाजार में हो सकता है 4-5 रुपये कम ही हो, यहाँ उससे ज़्यादा है। अच्छा, तो लोग तो अभी मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा मुतमईन है, सब प्राइसेस 30-40 रुपये कम मिल रहे हैं। उन्होंने मुवाजना नहीं किया। आप यहाँ के रेट देखें और मार्केट में जाके रेट देखें, खुद देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई इतना फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। बाजार में तो चीनी महंगी है ना, चीनी का और घी का, इन चीज़ों का फ़र्क है। और आटा, दालों का मतलब नहीं है फ़र्क? दालें उसी प्राइस में मिल रही हैं। थोड़ा फ़र्क, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। होलसेल की दुकान पे जाएं, यही रेट मिल रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? एक तो यहाँ पे चाहिए, जैसे पहले चलता था ना, हमारे बचपन में दौर में राशन कार्ड होता था। सही। हर आदमी को एक राशन कार्ड मिलता था, उसके मुताबिक उसे
तमाम दालें वगैरह घी वगैरह मिल जाता था। फैमिली के मुताबिक बने होते मिल जाता था कार्ड। या तो वो सिस्टम हो जाए या फिर ये कि ये यूटिलिटी स्टोर खोलने का कोई फायदा नहीं। ये लाने अब यहाँ से 5 बजे बुजुर्ग कैसे इतनी लंबी, हाँ, एक तो लाइन में लगे, जब लाइन में लगते हैं वो कहते हैं खत्म हो गया। तो इस, हाँ, आप एंड तक जाते हो। क्वालिटी कैसी है यहाँ की चीज़ों की? क्वालिटी तो जैसे बाहर है वैसी यहाँ रूटीन की है, रूटीन की है, क्वालिटी में फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चीज़ें भी खराब आई थी, चीज़ें खराब आई थी यहाँ पे। चीनी बिल्कुल पाउडर था, पाउडर भी बिल्कुल पाउडर। अच्छा, तो फायदा क्या, चीज दे रहे, नाम है कि यूटिलिटी हमने सब्सिडी दे दी, सब्सिडी तो नहीं है। सही, अब क्या फायदा, ऐसी सब्सिडी का फायदा नहीं है। आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं? 800 रुपये का थैला यहाँ दे रहे हैं, हाँ, 850 का बाजार में मिल रहा है, 860 का मिल रहा है। लेकिन फिर भी है ना, फिर डिफरेंस 50-60 का, लेकिन यही डिफरेंस बड़ा ज़्यादा है गरीब के लिए। ठीक है ना, गरीब के लिए है तो 2-3 चीज़ों में है ना, बाकी चीज़ों में नहीं है। हर चीज़ में होनी चाहिए। जबकि बताया तो गया था कि काफ़ी 150 के करीब इश्या थे जिन पे बताया गया था। सिर्फ बेसन, किन किन चीज़ों पे सब्सिडी मिल रही है? बेसन है, चने की दाल है, या ये घी और चीनी, 4 चीज़ों पर, बस 5, इसके अलावा टोटल 5 चीज़ों पर। आप क्या समझते हैं किन किन चीज़ों पर, किन किन अशिया पे मिलनी चाहिए? खाने पीने की ज़रूरत हर आदमी को होती है और सब्सिडी खाने पीने में ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये 2-4 चीज़ें, हाँ, अगर है तो फिर सब चीज़ों पे सब्सिडी होनी चाहिए। सब्सिडी नहीं होती, 5 चीज़ें आदमी इस्तेमाल नहीं करता घर में। हाँ, ऐसा ही है, ठीक है ना, हर चीज़ में आप सब्सिडी दें। साबुन है, घी है, हर चीज़ घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या 50,000 तनख्वाह लेने वाला है ना, वो भी आजकल रो रहा है। हाँ, ऐसा ही कम है। से कम 1 लाख रुपए तनख्वाह हो तो फिर आदमी यहाँ धक्के नहीं खाएगा। क्या करेगा 1 लाख वाला, क्या करेगा ऐसा ही उसके है। अगर बच्चे इतने। अच्छा, हुकूमत क्या करे, आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को यही करना चाहिए। आज से 20 साल पीछे जाएं तो हुकूमत पहले भी थी, सबने सब्सिडी, यूटिलिटी स्टोर की ज़रूरत नहीं थी। एक राशन स्टोर बने होते थे, वहाँ दालें वगैरह मिलती नहीं, घी मिलता था, राशन कार्ड बने हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक आदमी जाता था राशन कार्ड, उस हिसाब से वो अपना सामान लेके आ जाता था। ठीक है, चाहे उसमें से वो कम ले या उतना ले, उसे एक लिमिट होती थी कि इतना ले सकता है। तो और वो ज़रूरत इतनी होती थी कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। जी, आप क्या कहेंगे, आपके हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? हुकूमत को अभी ये सांस ही नहीं लेने दे रहे, तो करना क्या है हुकूमत ने? आप मुझे बताएं, आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदने आए यूटिलिटी स्टोर पर? जो भी चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगी, चीनी और घी के अलावा, बस चीनी घी के अलावा हर चीज़ महंगी पीछे मैं बात करी थी, उन्होंने कहा चीनी, घी और चने की दाल। मेरी बात सुने, आप यहाँ से सौदा ले लें, बदार परचून की दुकान से ले लो, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा आपको। तो फिर आप यहाँ क्या लेने आए हैं? चीनी लेने आए, गलती से बता दे रहा हूँ, वो चीनी या घी, भाई ये 2 चीज़ें होती हैं, बस ये 2 अहम चीज़ें। चीज़ें। कितना किस प्राइस पे मिल रही है? मार्केट में कितने की मिल रही है आपको? बाजार में है जी 100 रुपये भी, 105, 110 भी है, और यहाँ पर मिलती है कोई 2 कम 70 रुपये ऐसे करके। ठीक है, अमीर आदमी तो आराम से रोटी खाता है, सुकून से अपना सोता उठता है, बैठता है। फिर मजदूर आदमी की नहीं मुश्किल बना दी है बस इमरान खान ने। गरीब आवामी है जो कि पिस रही है और रोती भी है। तो हम तो हमारी तो एक ही इल्तिजा अल्लाह करे दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आए बस। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत में जब यूटिलिटी स्टोर्स लगते थे तब जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, हर चीज़ की सहूलत होती है, हर चीज़ रोदे हुए, हर चीज़ बंदे ने रखे सुकून से। अब तो रोदा खोलना मुश्किल, रखना मुश्किल, रोटी घर की पूरी करना मुश्किल है अब तो। सही है, आपको लगता है कि आप इससे ये इमरान खान का बस का काम नहीं है हुकूमत संभालना, अपनी क्रिकेट संभाले, ये जिनका काम है उनको संभालने दे। सही है, आप यूटिलिटी स्टोर से मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है? जो नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं शुरू से ही इसे खुश नहीं हूँ किसी बात से। इन्हें करा क्या, 3 साल हो गए, करा क्या इसने? वो कह रहे हैं 1000 रुपये की खरीदारी को और चीज़ें लेंगे तो आपको चीनी और घी मिलेगा, नहीं तो अब मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं घर से लेने ही चीनी आया हूँ या घी लेने आया हूँ, तो मैं 1000 की दूसरी एशिया क्या लूँगा? इसका हाल यही है कि हर इलाके में बाजार लगाए जाएं, हर इलाके में ऐसे कोई ट्रक खड़े किए जाएं जिससे आवाम को घर बैठे को बेनिफिट हो। जी, पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया निज़ाम। इधर देखो, एक सेकंड में ये बाप, अब जिस बंदे ने एक चीज़ लेनी है वो भी इतनी लंबी लाइन में रहता है, लाइन उनको पहले दिखाओ तो एक चीज़ लेनी है, एक आटे थैला लेने आया है, उसके लिए इतनी लंबी लाइन में लगे 2 घंटे, या मैं पूरा राशन लेने आया तो लेने आया तब तो मानना जाता है ना। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1000 की खरीदारी करनी पड़ती है। 600 रुपये की, वो भाई ये भी भाई यही बता रहे हैं 600 रुपये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1000 रुपये की खरीदारी को और चीज़ें लेंगे तो आपको चीनी और घी मिलेगा, नहीं तो अब मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं घर से लेने ही चीनी आया हूँ या घी लेने आया हूँ, तो मैं 1000 की दूसरी एशिया क्या लूँगा? आप खुद बताएं।
शरबत बनाने के लिए तो बंदा किलो चीनी लेने आ जाए, पहले वो 600 रुपए की चीज ले, फिर वो चीनी ले। अच्छा, उसमें 1000 का कौन सा सामान खरीदना पड़ता है? कोई भी आप घर की एशिया, कोई भी घर की एशिया, कोई ये बहुत गलत बात है, ये मैं भी कहूँगी बहुत गलत बात है। मेन बाजार में इधर मेन बाजार किला तुझे सारा फेर के आया, आटा नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे आया यूटिलिटी स्टोर पे, ये छोटे से बच्चे साहब बैठे हैं, सिर्फ उस होता है आटे थैला, वो कहते हैं पहले इतनी लंबी लाइन में लगो फिर आटे थैला ले। अब 2 घंटे यहाँ से अपना टाइम जाए, फिर रोजे के लिए अदले बैठे, तो ये ज्यादती है। एक तो रमजान का महीना है, रमजान के मैं कहा हम लोग अपना काम मजदूरी करें कि यहाँ घंटा घंटा लाइनों में लगे और 1000 की चीज लें, फिर जाके हमें 2 किलो चीनी का मुंह देखने को मिलेगा। वाकई ये पॉसिबल नहीं है कि ये कैसे वो टाइम देखो, आप पहले टाइम देखो कितना टाइम रह गया रोजे। अब आप ऐसे जाने लगे हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए कि पहले ही कह रहे हैं कि 1000 का लो। अब मेरी गुंजाइश अच्छा, कि सब लोगों को यही कहते हैं 1000 की चीज खरीदो। हाँ जी, आप जाएं अंदर, आपको खुद पता लग जाएगा। सही है, तो कैसे पता है, इनको तो फटाफट जाएं अंदर, आपको खुद पता लगेगा कि क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, ये पीछे सब कह रहे हैं कि 1000 की चीज खरीदने भी यहाँ पे मिलती है, ऐसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बगैर कोई चीज लिए ना तो ये घी देते हैं ना ये चीनी देते हैं। नहीं, अगर हमें सिर्फ चाहिए घी और चीनी फिर तो नहीं देंगे। क्या क्या खरीदना पड़ता है पहले? कम से कम 400-500 का सामान एक्स्ट्रा ले, अदर फिर देंगे घी। हाँ जी, चीनी फिर चीनी नहीं होती चीनी। हाँ अच्छा, मिलती भी है तो किलो मिल जाती है बस? हाँ जी, एक पैकेट देते हैं 2 किलो का, उसके अलावा नहीं देते, और एक आध घी दे देते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। है, पता नहीं इमरान खान साहब को हम लाए थे यहाँ पे अवाम के हकूक के लिए, वो लगता है यानी कि जो भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, अब वो यानी कि ये सोचने के पता नहीं चोरों को पकड़ने में लगे हुए हैं, इमरान खान साहब को गरीब आवाम के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सही, वो बस एक साइड भी चल रहे हैं, उनको इस तरफ नहीं नजर आ रहा कि कोई अवाम भी है, उनके कोई बेनिफिट दें, उनको कोई रिलीफ दें। अच्छा, वैसे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में चीनी कितने की मिल रही है? आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? 1000 वाली तो बात है, वो उस पर बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते ऐसा होना चाहिए। 68 पर केजी मिल रही है, लेकिन जिस तरह मिल रही है आप देख लें, वो तरीका ठीक नहीं है। हाँ जी, वो तरीका ठीक नहीं है। अगर आपने चीनी लेनी तो चीनी नहीं ले सकते, साथ कोई अदर सामान लेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी अदरवाइज। सही। ये आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? हुकूमत से क्या कहना, हुकूमत यही है कि थोड़ा सा कोई अवाम की तरफ आएँ, कोई देखें अवाम को कोई बेनिफिट दें, महंगाई की तरफ आएँ कोई, या तो ये कोई ऐसा कोई हर इलाके में कोई बाजार लगाएं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद हो, जिसमें जो रमज़ान का सामान मिल सके। अच्छा, हुकूमत जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर कह रही है कि हम रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं, तो कौन सा रिलीफ मिल रहा है? तो रिलीफ पैकेजेस यही है कि एक चीनी है और एक घी है और एक आटा हैगा, इन 3 चीज़ों के अलावा कोई पैकेज नहीं है। वो भी आपके सामने लाइन है, देखें लग के लेना पड़ता है। सही। और इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है रमज़ान में। अब मैं खड़ा हूँ, देख लेना आप कितनी देर बाद बारी आएगी, फिर अंदर इतना रश, बिलिंग में बहुत टाइम लगता है, एक बिल काउंटर हैगा। ठीक। इसका हाल यही है कि हर इलाके में बाजार लगाए जाएं, हर इलाके में ऐसे कोई ट्रक खड़े किए जाएं जिससे आवाम को घर बैठे को बेनिफिट हो। ये तो बिल्कुल ठीक है। कौन इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे? मैं सदर कैंट से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि सदर में तो इससे भी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, तो हुकूमत ने रमजान बाजार भी तो लगाए हैं? पता नहीं किधर लगाए हैं, कोई वाल्टन में लगाया है या कोई दरोगे वाले लगाया है। आपको लगता है कम लगाए गए हैं? कम लगाए गए, हर इलाके में होने चाहिए, कैंट में, सदर में, धर्मपुरे में, ग्वाल मंडी में, हर इलाके में होने चाहिए। अच्छा, जो पिछली हुकूमतें थी वो क्या इकदाम करती थी? आपको तो पता होगा पिछली हुकूमतें ऐसा क्या करती थी जो ये हुकूमत नहीं कर रही? पिछली हुकूमतों में ये था कि बाजारों में सामान का था जो रेट था वही मार्केट का रेट था। हाँ। अब तो रेट भी बहुत अब जा रहा है, चिकन का रेट अब जा रहा है, जो ये वेजिटेबल है इनके कोई रेट नहीं है। गवर्नमेंट की लिस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू सेल दी गवर्नमेंट लिस्ट, ठीक है, हर चीज़ बगैर लिस्ट के सेल हो रही है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि एक रेट मुख्तस नहीं है जहाँ पे एक है, कभी कहीं डिफरेंट रेट? गवर्नमेंट इस तरफ आ ही नहीं रही है, ताजरों की तरफ आ ही नहीं रही है, ना लिस्ट की तरफ आ रही है कि हर सामान लिस्ट के मुताबिक सेल हो। ठीक, सही। किसी और से बात करते हैं। 5 किलो चीनी का पैकेट भी मिलता रहा है। हाँ। पिछले दिनों में। सही। अब 2 किलो का दे रहे हैं। ठीक। तो कुछ थोड़ा सा सौदा बाजार से कुछ कम कीमत से मिल रहा है। हाँ। तो इतना भी काम गलत नहीं जितने लोग बता रहे हैं ना। हाँ। वो कितना मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा के गए पहले वाले, वो किस्तें तो हम लोगों ने देनी नहीं उनकी, ये इन लोगों को नहीं पता। जो पहली हुकूमतों ने कर्जा लिया हुआ है $30,000। अच्छा। उसकी किस्त कितनी बनती है? हुकूमत नहीं कर्जा ले रही है, अभी तो ले रही है। अभी इन्होंने भी लिया ना, लेने के लिए तो फिर वो भी ले रहे, ये भी ले रहे हैं, तो लोग बढ़ चढ़ के अब आ जाके तो लोग प्रॉब्लम आ गई है। 1.5-2 साल से मुल्क में प्रॉब्लम है, वो आसा ठीक हो जाएगा। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर पर जो ये चीजें मिल रही हैं, ये तरीकाकार तो नहीं ठीक है? 1000 खरीदोगे तो फिर चीजें पहले भी देते थे, अब जरा रश ज्यादा हो गया रमजान की वजह से।
इसलिए वो लोग कह रहे अकेली चीनी दो तो दूसरा सामान भी सेल करना, उसमें थोड़ी कीमत कम की हुई उन्होंने। कौन कौन सी चीज़ों पे कीमतें कम है वो बच्ची लेके आई है, बताएं ना आप, आपको क्या कोई की बोतल है, कोई घी में है, कोई ऑयल में है, थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। हमारा तो हमें एक महीने बाद आते रहते हैं, 2 वीक के बाद 1 माह के बाद आते रहते हैं, हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको इतना मसला नहीं है? आराम से जाते रहे, आराम से सामान लेके आ जाते। सही है। तो चीनी यहाँ पे किस रेट पे मिल रही है? चीनी 60 पता नहीं 8 है या 7 बच्ची का पास तो ठीक है बाहर के रेट से, हमारे लिए ठीक है बस। अच्छा सिर्फ 3 आपके लिए ठीक है सब कुछ? जो जब भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, रमजान में दराजे थोड़ा मुश्किल पड़ी है और चीनी सब पास है। रमजान में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर से आप चीज़ें खरीदने के लिए आई हैं, क्या क्या खरीदने के लिए आई हैं आप? हम साबुन वगैरह लेने आए हैं और रूह अफ़ज़ा की बोतलें वगैरह लेने आए हैं। रूह अफ़ज़ा एक बड़ी मेन चीज़ है, इफ्तार में इस्तेमाल होती है। बहुत लोग शरबत के बगैर तो रोज़ा नहीं खुलता, तो उसमें कोई रिलीफ मिला हुआ हुकूमत की तरफ से? कोई भी नहीं। कम है? जी नहीं, कोई भी नहीं। 480 रुपए की रूह अफ़ज़ा की बोतल दे रही है। एक बोतल? जी। कितनी देर चलती है वो बोतल? बच्चों के साथ तो 1 हफ्ता ही चलती है। कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ जाए? इमरान खान ने तो कोई खाल छोड़ा ही नहीं है, जो लोग लाते हैं वो बिलों में चला जाता है और कुछ खाने पीने की अशिया में चला जाता है। महंगाई बहुत हो गई है। सही। आटा चीनी हर चीज़ तो महंगी है। यहाँ पे लोग और चीनी और घी के लिए लाइनें लगवा दी हैं, जो कभी आज तक नहीं हुआ था, वो इनने करवा दिया अपनी हुकूमत। पहली जो हुकूमतें थी उनके ज़माने में जब जो रमज़ान बाजार लगते थे या यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें थी, आपको लगता था बहुत सस्ती मिलती थी? जी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया निज़ाम। ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। वैसे लोग कुछ भी ठीक नहीं है। आटा घी यहाँ पे सस्ता मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन लाइनें भी तो देखे ना कितनी लंबी है। रोज़ा रखे रमज़ान में या लाइनों में लग के चीनी आटा इकट्ठा करें या घी इकट्ठा करें? कितना रश लगा हुआ होता है यहाँ पे? रश लगा हुआ होता है तो आपको तंगी होती है? नहीं जाने देते। वो देखें बच्ची की ज़ुबान, वो कह रही है कि मामा जब हम इधर आते हैं कितना रश लगा होता है। काफ़ी सामान खरीद के जा रहे हैं आप। ये स्प्राइट जो है यहाँ पे कितने की मिल रही है? इसका काट 85 रुपीज़। 85 की एक। बाहर से कितने की मिलती है? 100 की। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं सिर्फ आटा घी चीनी इन 3 चीज़ों पे डिस्काउंट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, बाकी चीज़ों पे नहीं मिल रही। नहीं, यही राशन जो मैं अभी 8300 का लेके जा रहा हूँ, हाँ। यही पहले 10,000 रुपये का मिल जाता था। 10,000 का मिलता था? क्योंकि मैं यहाँ मतलब से 2000 का फ़र्क आ गया। इतना फ़र्क आ रहा है क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो है ना फ़र्क है। हाँ। पत्ती के पीछे भी फ़र्क है। पत्ती मिल रही है सस्ती यहाँ पे? हाँ, पत्ती सस्ती। बाहर से कितने की मिलती है? ये वही है जो क्या कह रहे हैं 280 रुपये की जो किलो थी। हाँ, आधा किलो थी, वही 246 की मिली है। यानी कि 50-60 रुपये का फ़र्क। 50-60 का फ़र्क है। कई लोग तो मुतमईन नहीं है। आप क्या कहेंगे हुकूमत के जो इक़दाम हैं, यूटिलिटी स्टोर के जो सारा तरीक़ाकार इंतज़ाम है, ये ठीक है? अब इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें। आपको कितना टाइम लगा चीज़ें खरीदने में? कितने बजे आप आए का फ्री हुए? आधा घंटा तो काफ़ी, आधा घंटा लगा मुझे। आधा घंटा लग जाता है? आधे घंटे में मिल जाता है? आधा घंटा में मिल जाता है। ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ना है ना। अब आधे घंटे का 2000 रुपये बचत होगी तो फिर बंदा ठीक नहीं। चलिए सही है। जिनके घर में 10 लोग हैं वो 1 किलो का पैकेट क्या करेगा? एक वाकई 2 किलो चीनी से ज़्यादा नहीं देना। इतनी लाइनों में लग के रोज़े में आके क्या फ़ायदा आने का यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं आप क्या खरीदारी करने के लिए आए यूटिलिटी स्टोर में? ये घर की अशिया खरीदने के लिए आया हूँ। दाल चावल बेसन घी चीनी। चावल कितने के मिल रहे हैं यहाँ पर? सस्ते मिल रहे हैं? चावल जाएंगे तो पता चलेगा अंदर आप अभी तक आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं है? मैं पहली दफ़ा आया खरीदी। सही है। तो जो पिछली हुकूमत की जाने से रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, आपको क्या लगता है वो ठीक थे? ये अभी क्या तरीका देख रहे हैं कि तब भी इतनी लंबी कतारें लगी होती थी, अब भी इतनी है कि पहले इतनी नहीं थी? अभी आए पहले पता चलता है, अभी फिर बाद में आएंगे पता चलेगा लाइन लगी है कि नहीं लगी। आ गई तो लाइन लगी, अभी आके ठहरा। नहीं, पहले हुकूमतों की जब थी उनके दौर में भी ऐसी लाइनें लगी होती थी यूटिलिटी स्टोर्स पर? उस वक्त भी लाइनें लगती थी ऐसे। सही है। आप मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें लगता है आपको सस्ती मिल रही हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से बताई गई हैं, वो अवेलेबल हैं और सस्ती मिल रही हैं? बिल्कुल, कीमतों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा है। कौन सी उससे ज़्यादा चीज़ें मेरी चार्ट ये हो जाती है कि अब मैं भी अंदर से क्या हो रहा है कि जो 2-2 किलो का है ना, कभी 2 किलो ले लो, सामान लो, साथ 2 किलो ले लो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं मुझे 4 किलो दे दो, मुझे 6 किलो दे दो। कोई कहता है कि यार वो रफड़ डाल रही है वो तो। लेकिन ये है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए होती है कि अगर सब्र कर लिया जाए ना, लोग सब्र नहीं कर सकते। हम लोगों में सिर्फ ये है कि कुव्वत बर्दाश्त अपने आप में पैदा कर लें। अल्लाह ने बहुत रिज़्क दिया। अच्छा, पहले हुकूमतों की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, उस वक्त भी खुदा बेहतर जानता है कि उस वक्त भी मैंने लाइनों में लग के
सौदा परचेज़ किया, और वहाँ पर वही बात आ जाती है कि हर जगह तल्लुकात बेस ही चलता है कि जिसे का तल्लुकात है ना, कोई सलाम दुआ है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन ये जो चीज़ गलत है कि 1000 की चीज़ खरीदोगे तो आपको हाँ, ये बात गलत है कि आप स्पेशली नहीं, ये 1000 की नहीं, यहाँ पर वो एक चने का पैकेट ले लिया, एक माचिस का डब्बा ले लिया, वो कोई चीज़ हल्की फुल्की ले घी और चीनी के लिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं, आप देख लें, आप 6 बच्चे हैं, 7-6 बच्चे लेके आ गए हैं, तो 6 आदमी वो अलग-अलग गिने जाएंगे, तो 6 ले जाएंगे ना, क्या मकसद है वो? ये भी तो आप कर रहे हैं लोग, ये देखें ना कि ये भी कर रहे हैं ना, अभी 5-5, 6-6 खड़े हुए हैं, हैं तुम्हारे बच्चा है साथ, कोई दो बच्चे, ये इसका भी दे दो। ये क्या है? हम लोग मिन असल कौम बहुत ख़राब होती है। हमें मिन असल कौम जब सुधरेंगे ना तो अल्लाह ताला की ज़ात की बरकत आएगी। जी क्या आप कह रही थी? जिनके 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे, उन्होंने तो लेना ही लेना है। उनका एक में क्या गुजारा होगा? पहले तो ऐसा नहीं होता था किसी को हुकूमत में, है अभी होने लगा। तुम्हारा रिश्तेदार ऐसे उसके ले रहे हो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर पे आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं जिस तरह मिलनी चाहिए? अभी तो आए देखेंगे क्या होएगा। अच्छा, यहाँ पे जो रश आप कह रही थी पिछले हुकूमतों में नहीं होता था, पिछले हुकूमतों में क्या नहीं था जो अब है? बिल्कुल सुकून से मिलता था। अच्छा, हर जगह से मिल जाता था। अच्छा, हर जगह से मिल जाता था, सस्ता मिल जाता था। हाँ, यहाँ से हमें स्टोरों पे नहीं आना पड़ता था। सही, आप क्या कहेंगे इस पर? वालेकुम अस्सलाम। ये है कि मतलब जो पहली हुकूमतें थी उसमें ये नहीं था, जो अब जो बुरान आया हुआ है ना, हर चीज़ का दुकानों पे मोहल्लों में से कोई चीज़ नहीं मिल रही। हम इतना परेशान होके वहाँ से आए हैं भगवानपुरा से कि भगवानपुरा से कहीं भी चीनी नहीं मिल रही। घी है तो घी 250-300 रुपये किलो मिल रहा है। अब देखें, अब ये शख्स जो बात कर रहे थे, कितने लोग लेके, जिनके घर में 10 लोग हैं, वो 1 किलो का पैकेट क्या करेगा? एक वाकई कुछ करेगा? आधा वो रोटी बना लेगा, आधा वो हांडी बना लेगा, वो क्या करेंगे? ऑयल जैसे खत्म होता है, पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं चलता। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये हुकूमत को कुछ चाहिए कि कुछ निज़ाम अच्छा करे। क्या करना चाहिए? क्या करना है लोगों के लिए? ये जो सामान है सस्ता करना चाहिए, हर दुकान पे, हर बाजार पे मिलना चाहिए, जो मिलता ही नहीं है। इतने परेशान हो के लोग भाग रहे हैं, बच्चों को लेके भाग रहे हैं। चलो अच्छा, एक ले लेगा, दूसरा ले लेगा, हमारे 2 दिन गुजर जाएंगे। ठीक है। तो ना तो कोई सामान सस्ता है, ना कोई ये खाने वाले पीने जो भी चीज़ है ना, कोई सस्ती नहीं है। आप ये कह रही हैं कि आम दुकानों पर ही चीज़ें इतनी सस्ती कर दी जाए कि हमें यहाँ आना ही ना पड़े, लाइनों में लगते हैं। अगर आप यहाँ पे तो आप देखें, अल्लाह मियां ने मौसम सही कर दिया। आगे देखें, इतनी धूप में वहाँ तक इतनी लंबी कतार लगी हुई है, यकीन करें औरतें पाँव के सूज गए लोगों के खड़े हो गए। तो ये हुकूमत है, ये हुकूमत नाकाम है हुकूमत है। हमारे नज़र में कोई हुकूमत नहीं है। ये जब से आई है, कोरोना कहते हैं, ये सबसे बड़ा कोरोना है। ये इमरान खान कोरोना है। कौन कोरोना है? इमरान खान। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कोरोना तो एक बीमारी है। बीमारी नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारी पाकिस्तान के लिए ये सारी सबसे बड़ी बीमारी है। कभी हमने लाइनों में लग के कभी चीज़ ली ही नहीं थी। कभी सड़कों पे इतना खड़े नहीं हुए थे जो आज पर्देदार औरतें जो बाहर आ गई हैं। अच्छा, आप अभी यहाँ से क्या लेने के लिए आई हैं? अभी हम ये घी लेने आई हूँ और चीनी सबसे मेन ज़्यादा मिल ही नहीं रही। बच्चे मांगते हैं, हमने शरबत पीना, हमने जूस पीना, कैसे बनाएं हम? यकीन करें, मैं कल से 15 दुकानें फिट गई, वहाँ चीनी नहीं मिली। सारे कह रहे हैं हमारे पास चीनी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नहीं मिल रही कहीं से? क्या मिलती? एक पैकेट मिलता है, एक पैकेट से 4 दिन नहीं, 2 दिन नहीं गुजरते। कहते एक ले लो, 2 एक मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। कहाँ जाएं लोग, गरीब लोग? वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, काफ़ी परेशान है गरीब अवाम। आप क्या कहेंगी, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को जाना चाहिए। ठीक है, हुकूमत के जाने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप भी बताएं ना, यूटिलिटी स्टोर पे आप क्या लेने आई हैं? चीनी, घी। चीनी सस्ती मिल रही है चीज़ें यहाँ पे? हाँ, कितनी लंबी कतारों में आपको लगना पड़ता है? क्या 65 रुपए चीनी मिल रही है। हाँ, खुश हैं आप? हाँ, मैं खुश मुतमईन है? आपको लगता है यूटिलिटी स्टोर ठीक है? हाँ, दाम ये ठीक है? हाँ, ये दाम सही है। आप मुझे बताएं कि चीज़ें सस्ती मिल रही है यूटिलिटी स्टोर पर? लेंगे तो पता लगे क्या देते हैं। 2 किलो चीनी लेनी है, 3 घंटे अपना टाइम ज़ाया करेंगे। हम लोग हम पागल कि 25 रुपये बचाने की खातिर 4 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। मजबूर है ना, मजबूर है। क्या मजबूर है? आप क्या लेने आए हैं? मैं भी चीनी लेने आया। तो फिर खाली चीनी, 600 रुपये दी लवा
आप क्या कहेंगे इस पर? गवर्नमेंट के लिए मैं तो आपको पहले भी यही बयान आपको दिया है, एक आटे थैला लेने आया है, मैं आपसे लग गया, मेरी लाइन बहुत पीछे, फिर दोबारा लाइन में जाके भी 2 किलो चीनी से ज्यादा नहीं दे रहे, इतनी लाइनों में लग के रोजे में आके क्या फायदा आने का यहाँ पे, और बच्चों को भी नहीं दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं अंदर। ठीक, इतनी सी सिर्फ मिली है आपको? ये इतनी सी चीनी सिर्फ मिली है 2 किलो, वो भी। कितनी देर आप लाइन में लगी रही? आधा घंटा लाइन में लग के तो ये बारी आई है, अंदर जाके भी, और 2 किलो चीनी दे रहे हैं, आगे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या लेने के लिए आए? चीनी लेने आए हैं। तो आपको मिल रही है चीनी? नहीं मिल रही, अभी भी कल भी आया था और लोगों को तो मिली है, मैंने खुद देखा है, वो पैकेट उठा के लेके गए। वो ये कह रहे हैं कि चीनी के साथ आप ना और भी जो है ना सामान परचेज करें। अब आप ज़रूरत चीनी की है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ परचेज करेंगे ना। वाकई तो फिर चीनी देती ही नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैं लूँगा, वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं, आप कुछ और भी साथ लें, सही और चीज़ें लें। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहले हम ले गए, फिर वो कहते हैं जी अगर आपने सामान लिया है तो हमें उसकी स्लिप दें। ठीक। अब कल या परसों लेके जाए तो स्लिप तो बंदा नहीं ना रख सकता। हाँ, तो रोज़मर्रा की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है, तो इसमें क्या अपील करेंगे हुकूमत से? क्या फील करना है मैडम, क्या करना है हुकूमत को, क्या करना है? हुकूमत खुद समझदार है, मत तमाम को तंग करें, मत रमज़ान का महीना, मत रोज़ों में लोगों को तंग करें। जो सहूलत दे सकते हैं वो दे दें, जो नहीं दे सकते वो ये ना कहें कि हम हैं, हम कर रहे हैं। ये हुकूमत से कहना और क्या कहना है। प्लीज़ खुदाया लोगों का ख्याल करें। पुरानी हुकूमतों में और अब की हुकूमतों में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं, यही सूरत हाल थी? नहीं, ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। तब क्या चेंज था? ये था कि हम लोग आते थे, चीज़ मिलती थी, हम चले जाते थे। अच्छा, फौरन से लाइनों में नहीं लगना पड़ता था, मतलब ज़्यादा 2-3 मिनट लगते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अब ये चीज़ें ली चले गए। अब कितना टाइम लगता है? अब तो मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया हूँ। ठीक है। पहले मैं गुजरा था, मैं कहा शायद पॉसिबल है कि मिल जाए, क्योंकि वो जो चक्की है ना अकबरी मंडी की तरफ और जो मार्केट की तरफ, चीनी कहीं भी नहीं मिल रही। सही। और कल मैंने देखी थी उधर हाइपर में, वो 112 रुपये पर केजी है, वहाँ पर भी शॉर्ट हुई है। सही है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी एक अजीब सी बात है, चीनी जो कि इतनी मेन चीज़ है रमज़ान के हवाले से, आपने शरबत बनाना होता है, कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है और वही अवेलेबल नहीं है, कई मार्केट्स में, कई यूटिलिटी स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है। तो लोग जहाँ पे अवेलेबल है भी वहाँ पर भी कहते हैं कि आपने 2 किलो चीनी ख़रीदनी है, उसके लिए आपको 1000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक बड़ी ही एक, मैं क्या कहूँ कि एक समझ से बालातर एक बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो आप 1000 की शॉपिंग करो, उतने में आप मेरे ख्याल में 50-60 तो मज़ीद चीनी में डाल के कहीं से बाहर से महंगी भी ख़रीद सकते हो। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं, आइए कुछ और लोगों के देखते हैं, उनके क्या रद्द-ए-अमल है, उनके क्या वो क्या कहना है उनका यूटिलिटी स्टोर पर आकर। एक चीज़ सस्ती मिलती है और दूसरी चीज़ महंगी होती है, उसके दाम उसी में पूरे कर देते हैं और इंसान इसी चक्कर में पिसा हुआ है। अभी मजबूर होकर मैं दुकान बंद करके यहाँ चीनी लेने आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? बहुत दूर से आया हूँ, मियाँ मीर कॉलोनी की तरफ से आया हूँ। उधर भी बहुत रश लगा हुआ है, उधर भी मजबूर होकर मैं हेडक्वार्टर का किसी से पूछ कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोजे के अंदर हूँ। अच्छा, आप हुकूमत से क्या अपील करना? हमारी ये अपील है कि अगर यूटिलिटी स्टोर पे ये सामान देना चाहते हैं, सारी दुकानों में से कुछ चीज़ें नहीं ख़त्म हो गई, लेकिन इनको इतना चाहिए तो यहाँ पे इतनी लाइनें तो ना लगाए, जो चीज़ किसी को चाहिए वो मिलनी तो चाहिए ना। सही। इतनी हमारी अपील है कि अगर हुकूमत चलानी है तो खुदा के वास्ते ये गरीबी हटा दें। ये गरीब जो वाम गरीब मर रही है ना, वैसा तो नहीं मरेगी, इस तरह मर जाएगी भूखी। अपने बच्चों को देखती हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा न्यूज़ देखा है, वो एक औरत जो है ना छलांग लगा गई है नहर में, वो इसी गरीबी की वजह से मार गई है। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके घर वालों को क्या होगा? सही। हाँ जी। ये शिकायत बताने लगे हैं। ये शिकायत ये है कि यूटिलिटी स्टोर वाले जो है ना, ये ज्यादती कर रहे हैं लोगों। क्या ज्यादती कर रहे हैं? ज्यादती ये कर रहे हैं कि 1000 का सौदा लो, फिर ये एक चीनी का पैकेट है। आपने लिया 1000 का सौदा? मैं नहीं लिया, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर आपको चीनी कैसे मिली? चीनी बस ये मैंने झगड़ के आया उनके साथ, झगड़ के ये 2 जाग साबुन की ली है, तो एक मैंने ये बर्तनों वाली ली है, तो तब उसने, यानी कि आपको ये लेना नहीं था लेकिन मजबूरन आपको लेना मुझे पड़ा। लेनी पड़ी है, क्या करूँ मैं? एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये सारा स्टोर खरीद के ले जाता। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, इतने परेशान है लोग। देखें जिसको नहीं है खरीदना वो क्या करें, पीछे भी अब लड़ाई हो रही है लोगों की, वो भी लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे मजबूर होकर इधर आना पड़ता है। पहले बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी, हमें आसानी से मिल जाती थी, जिस शॉप पे जाते थे मिल जाती थी, जो चीज़ लेने चीनी वगैरह बिल्कुल आसानी से मिल जाया करती थी। अब बहुत दुकान, अपनी छोटी सी शॉप है मेरी,
कटिंग का काम करता हूँ, गरीब आदमी है और बहुत मजबूर होकर यहाँ आना पड़ता है। इतने पैसे लेकर आना पड़ता है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें लोगे फिर जाके घी चीनी कुछ और चीज़ें लोगे तो आपको फिर चीनी उसके साथ मिलेगी। हमारी यही इल्तिजा है कि इमरान साहब आप इधर नसरसानी करें, तो हमारे तब गरीबों का ख्याल करें, जो कि हम अपनी दुकान वगैरह छोड़कर आते हैं। अभी मजबूर होकर मैं दुकान बंद करके यहाँ चीनी लेने आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? बहुत दूर से आया हूँ, मियाँ मीर कॉलोनी की तरफ से आया हूँ। उधर भी बहुत रश लगा हुआ है, उधर भी मजबूर होकर मैं हेडक्वार्टर का किसी से पूछ कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोजे के अंदर हूँ। मेहरबानी करें आपको दुआ देंगे इंशाल्लाह कि आप इन चीज़ों पर थोड़ी नजरसानी करें। शुक्रिया। ये तो फिर बड़ा मसला हाँ है। जी, अगर ज़्यादा सौदा लो तो नहीं पैसे से किधर जाएं हम? सही है, ये तो बड़ा ही मसला है कि अगर आपके पास नहीं है, दूसरी चीज़ें आप खरीदने नहीं आए और जस्ट चीनी खरीदने के लिए आए, बाकी चीज़ें क्यों खरीदोगे? वो कहते हैं जी 2-2.5 हज़ार का सौदा लो फिर देंगे। बात है करने। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं आटा चीनी घी सारा कुछ। वैसे यहाँ से सस्ता मिलता है? सस्ता क्या मिलता है, बस अल्लाह ही। उससे भी मुतमईन नहीं है आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने चीनी और घी लेना है। हाँ, कितने का मिल रहा है यहाँ पे? और शरबत भी लेना है। हाँ, शरबत मिल रहा है सस्ता यहाँ से? चार अंदर जाएंगे पता लगेगा 445 का या 50 का है। अच्छा, ये जो हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किया गया, पहली हुकूमतों में आप ये हाल देखते थे जो अब है? नहीं, अब बिल्कुल ये पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। क्या पहले अभी एक शख्स थे जो कह रहे थे कि पहली हुकूमतों में भी ऐसी लंबी कतारें ही लगी देखते थे? नहीं, पहले नहीं, कभी नहीं। और 170 का देते हैं ये, ठीक है। मगर वो कहते हैं खाली घी नहीं देना और सौदा लो, फिर मजबूरी है ना। मजबूरी बात ये है। ठीक है, जितने का सौदा मिलता है दे दे, चलो हमारा गुजारा हो जाएगा जी। ये चीज़ है। अच्छा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ कुछ सौदा सरफ लेने के लिए। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे 1000 की चीजें खरीदेंगे तो आपको चीनी घी मिलेगा? क्या? अगर आप 1000 की शॉपिंग करेंगे तो ही आपको चीनी। 3000 की है। अच्छा, ये देखे मेरे पास रसीद है। मैंने 3000 की शॉपिंग की है। अच्छा ठीक है, आपने की है, लेकिन ये यहाँ पे चीनी और घी खरीदने ये क्वेश्चन क्यों मुझे कर दिया आपने? ओहो, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ का रूल है कि अगर आपने कोई भी चीनी और घी लेना है उससे पहले आपको 1000 की चीजें खरीदनी पड़ेगी। ये वाहिद स्टोर है जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या प्रॉब्लम? लोगों को तो बहुत मसला है। मसला आपको? मसला है जी, मसले के लिए तो खड़े हुए हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। बड़े अच्छे हैं। आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? मसला जा रहे हैं ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी, बाहर से जो लोग, अंदर से जो लोग ना करें। आप बात सुने ना, आप मेरी बात सुने ना, गाइड ना करें। वही कह रहे हैं बाहर से होकर बाहर आए, अंदर से जो आ रहे हैं उनकी सुन रहे हैं ना, बाहर आ जाएंगे फिर पता चलेगा लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। कैसे बात से जजमेंट ना करें, उनकी गलत फहमी कर रहे हैं वो बड़े शरीफ आदमी। अच्छा, साइड पे जरा, आपने शॉपिंग की है, ठीक है, आपने खरीदारी की है यहाँ से, कितनी क्या क्या चीजें खरीदी हैं? चीनी लिया और नहीं, चीनी लेनी है। पहले आपने क्या शॉपिंग की है यहाँ से? और दालें ली हैं, चावल लिए हैं, बेसन लिया है। सस्ता मिला सब कुछ? हाँ जी। कितने दालें कितनी सस्ती मिली हैं? नहीं, दालें बस उन्होंने अपने हिसाब से ही दी हैं मुझे। यहाँ पे ये बात हम कर रहे थे कि जब लोग कहते हैं हम एक चीनी 2 किलो खरीदने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं 1000 की शॉपिंग करो फिर मिलेगी। कौन कहता है? लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं इस बात का इल्म, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। ये ग्रेट आदमी है और बड़े अच्छे लोग हैं अंदर जितने भी काम करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे घर की अशिया लेने के लिए आए हैं। अब देखते हैं यहाँ से मिलती हैं कि नहीं मिलती। अब अंदर जाने के बाद आपने वैसे इसके अलावा किसी यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाया रमज़ान बाजार का, वहाँ पे क्या हालात हैं? मैंने इसके अलावा रमज़ान बाजार में गया था, वहाँ पे भी इससे बस कहने में है कि चीज़ सस्ती है। वो कहते हैं वो एक चीज़ सस्ती मिलती है और दूसरी चीज़ महंगी होती है, उसके दाम उसी में पूरे कर देते हैं और इंसान इसी चक्कर में पिसा हुआ है। जो बुजुर्ग है हमारे, वो रोज़ा रख के यहाँ पे लाइनों में लगेंगे तो वो फिर कैसे वो करेंगे? खाली वापस जा रहे हैं हम लोग, खाली चीनी दे रहे हैं। इतने पैसे नहीं है जो आपको क्या अर्ज की थी मैंने पहले, यही अर्ज की थी कि मैं दुकान बंद करके आया हूँ। इतने पैसे नहीं है कि जो हम ज्यादा सामान खरीद सके। हमको सामान हमने खरीदना, वो दे ही नहीं रहे। जिस चीज की जरूरत है वो लेने आए हैं। खाली हाथ वापस जा रहे हैं। कहते हैं ना घी देना है तो ना चीनी देनी है। सही। अब माचिसा भी खरीदी है, अगे भी ले जाए, बार बार तो नहीं ना माचिसा खरीदनी है, रूह अफ़ज़ा खरीदनी। जेड़ी चीज़ की जरूरत है वो ही लेनी है ना असी। जी, इधर आए ना जरा आप भी। आप कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं। अभी आंटी बाहर से अभी आई हैं। पहले मैंने भी तारीफ करी थी, क्यों झूठ बोलूं? पहले मैंने अब सुन ले, अब रो रही हैं। क्यों हमारे पूरे में मिल रही है, आसानी मिल रही है, इज्जत कर रहे हैं। यहाँ जलालत हुई है। अब वो कह रही है यहाँ जलालत हुई है। आप कह रहे हैं लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ना घी मिला ना चीनी मिली, कहते माचिसा भी लो, रूह अफ़ज़ा भी लो।
अब बार बार रूह अफ़ज़ा लेके लेंगे तो एक आदमी बात कर रहा है अंकल जी, जो एक आदमी बात करके हो क्या है ना, वो वही बात कर रहे हैं। चीज़ पहले लिए आपने सौदा, पहले बगैर ले तो ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। स्लिप है आपके पास? ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਲੀਪਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ बनाना है कि स्लीपां ਅਸੀਂ पर्सा च रख लेके। आप ये देखें, वो रो रही हैं, वो पागल तो नहीं है ना, इस तरह रोएंगी? यहाँ हर बंदा ही रोता है, हंसता कौन है सर? नहीं, जो मुतमिन है वो तो खुश है ना, वो तो हंसेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप तब से इधर उधर घूम फिर रहे हैं, आपने कुछ खरीदा नहीं अभी तक? मैं इधर तमाशा देखने आया हूँ जो इमरान खान ने हमारे लिए लगाया हुआ है। अच्छा, क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये देखो दुनिया रो रही है। स्टोर बनाया आपके लिए, आपको चीजें नहीं मिल रही हैं? आपके लिए ये दुनिया रो के निकल रही है, ये हम रोने के लिए आए इधर। ये देखे ना, अब हम रोने के लिए नहीं आए, ये सौदा खरीदने के लिए आए, इधर रो रो के जा रहे हैं। सही। ये इमरान खान ने हमारे गरीबों के लिए ना एक तमाशा बना दिया और कुछ नहीं। सही है। मैं कहते इसको हिदायत हो अपने आप ही क्या ठीक नहीं मिल रहा यहाँ पे? सब लोग, कई लोग तारीफें कर रहे हैं, कोई लोग बुराइयां कर रहे हैं, किसकी माने, क्या सुने? जो तारीफें कर रहे हैं वो इनके ही ने, वही लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा क्या बुराई देख रहे हो आप इस यूटिलिटी स्टोर में? क्या ठीक नहीं मिल रहा? ये आपके सामने दुनिया रो के जा रही है, यही तो हम देख रहे हैं। फिर ही अंदर जाएंगे हम, अंदर जाकर तमाशा बन के बाहर आ जाएंगे, फायदा इसलिए आप जा ही नहीं रहे, आप पहले देख रहे हैं कि मैं सारी सिचुएशन देखूं, इसीलिए हम आगे जा ही नहीं रहे। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? हुकूमत को अपना छाड़ देना चाहिए, इतों को नहीं ना दिता जाता, इन्हें छोड़ देना चाहिए, पासे हो जाए, गरीबों का तमाशा तो ना बनाए। सही। तो व्यूअर्स, आज हम यूटिलिटी स्टोर आए थे और यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर हम मुतमिन नहीं है, कई लोग मुतमिन नज़र भी आए हैं, कुछ नहीं नज़र आए, कुछ रोते धोते नज़र आए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है, कई लोग कह रहे हैं कि 1000 की चीज़ ख़रीदो, देन ही 2 किलो चीनी मिलेगी, जो कि बिल्कुल अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। इतनी लंबी लाइनों में हमें खड़ा होना पड़ता है रोज़े की हालत में, तो हमारे पाँव सूज जाते हैं। औरतों ने ये कहा है कि हम कई देर, कई घंटियाँ खड़े रहते हैं और हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं। इससे बेहतर है कि इतनी चीज़ें सस्ती कर दें कि आम जगहों पे अवेलेबल हों, हमें यहाँ यूटिलिटी स्टोर में ना आना पड़े। कई लोग मुतमिन नज़र आए हैं, कई नहीं नज़र आए हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये जो इनका तरीक़ाकार है हुकूमत को छोड़ देना चाहिए अगर उनसे हुकूमत नहीं चल रही। जो कुछ भी था आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा, आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान-ए-ख़ल्क़। मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।